तो अभी हम खगड़िया जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के समाज में आए दिन आप देख रहे होंगे कि 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ आए दिन किसी के अफेयर में पड़ जाती है और उसका कारण ये होता है कि उसके पति यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। पति बेचारे गरीब किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं, काम करके पैसा भेजते हैं और पत्नियां यहाँ पे अय्यासियां करती है, किसी दूसरे से अफेयर रखती है और इसका अंजाम ये होता है कि एक ना एक दिन घर में बहुत बड़ी घटना होती है। और इसी तरह की घटना है आज यहाँ पे हुई है। उनके अफेयर के कारण आज इनका इनके घर का जो सबसे बड़ा बेटा था, इनका चिराग था घर का, वो आज मौजूद नहीं है। जो अफेयर में उनके साथ थे उन्हीं के द्वारा उनका जो है खात्मा कर दिया गया है। सारी बातें जो हुई है, कैसे हुई है, क्या कारण है, कैसे अफेयर हुआ, क्या क्या हुआ, इन सारी घटनाओं की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज चंक्स में क्राइम की वारदात, क्राइम की अगली कड़ी के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर हुए हैं। ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का अमनी गांव है। आपको मिलवाएंगे अभी उस सज्जन से जिनकी ये पत्नी थी। उनका भी हालत अभी काफी गंभीर है। यहाँ पे लोगों में बहुत ही सदमे का माहौल है। आइए आपको सबसे मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। आप सुनिएगा उनकी जवानी, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या हुआ। आइए सबसे पहले आपको उनके पति से मिलवाते हैं जिनकी पत्नी के कारण ये घटना हुई। आपको बताना चाहेंगे कि 3 बच्चों की वो माँ है। उसके बाद भी उनका अपने बगल में किसी पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था और उस अफेयर के कारण उन्होंने जिस घर में आई, जिस घर में रही, जिस घर का खाना खाई, यहाँ के खुशियों में शामिल हुई, जिस परिवार ने उनको पाला, उसी परिवार के जो चिराग था उसको उन्होंने उजाड़ दिया। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे और सुनवाते हैं आपको सारी घटना। आपकी पत्नी थी सर? हाँ सर, हमारा पत्नी था। क्या नाम है सर आपका? रंजन शर्मा। रंजन शर्मा। हाँ सर। सर आपकी पत्नी का जो अफेयर है वो कब से था, मतलब कब से अफेयर चल रहा है 6 महीने से सर, हम जाने 2 महीने से। अच्छा, 6 महीने से अफेयर चल रहा है। कैसे उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था? कैसे घर में जाते कोई बिजली बिजली ठीक करने के लिए तो तखनिए से चालू हुआ। हाँ। आपको पता नहीं चला, नहीं कोई सर। खबर नहीं मिली आपको कि ये सब घटना आपके पीठ पीछे हो रही है? नहीं सर, कोई। सर आपकी पत्नी को 3 बच्चे हैं, हाँ सर। 2 बेटा है 1 बेटी है। 2 साल का एक सबसे छोटा वाला जो बेटा या बेटी जो भी है आपको, उसके बाद भी आपकी पत्नी किसी से अफेयर रखती है हाँ सर। और उसी के एवज में आकर के इन सभी घटनाओं को अंजाम हुआ। दिया। हाँ। ठीक है, जो मौजूद नहीं है अभी, आपके वो कौन थे? मुन्ना शर्मा बड़े वाले आपके भाई। बड़े भाई थे, उनको कैसे खत्म किया गया, क्या है इसके पीछे की घटना? पीछे कुछ बात सर बोला रात में, रात भोज खा के आया। रात में कुछ बोला, ये सब सब घींच के हम पूछना चाहते हैं कि क्यों ये घटना हुई? जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी का किसी से अफेयर है, आपने अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो? घर का इज्जत का बात है ये सब। समझाए सर। एकाएक हम बोले तो हम गाली से बात करें तो हम सोचे कि समझ जाएगा, मगर ऐसा हुआ कि सर ये सारे झोला वोला लेके भाग गया। मगर 15 रोज मतलब आपके घर में जो पैसा था, जो गहना जेवर संपत्ति था, जो अच्छा पैसा आप किसको भेजते थे घर वो में? बीबी के अपनी माँ को नहीं भेजते कभी थे? सर ने कभी क्यों नहीं सर अपनी माँ को भेजा वही करते थे? सोचे ये खाना पीना सारे देता है, मम्मी के नहीं देंगे, अपना देते। मम्मी के सर नहीं देते कभी। महीने में 12,000 14,000 10,000 भेजते सर। हमेशा अपनी पत्नी को ही भेजते हाँ थे, सर। मम्मी को कभी नहीं भेजते? कभी नहीं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? काम तो हम कर ले, शादी हो गया करीब 9 साल से उस सर। समय से दिल्ली में ही है? दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि एक गरीब मजदूर दिल्ली में काम करता है, काम करके पैसे कमाता है, पैसे कमा करके वो घर पैसे भेजता है ताकि उसका परिवार काफ़ी अच्छे ढंग से चल सके। अपनी माँ को पैसे भेजने की जगह अपनी पत्नी को पैसा भेजता था इस विश्वास से कि जो उसका परिवार है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी वो देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करेगी, उनका लालन-पोषण अच्छी तरह से हो सकेगा। और उस पत्नी ने ऐसे व्यक्ति को, जो एक बहुत ही मासूम, आप देख सकते हैं भोला-भाला इंसान है, कमाने खाने वाला है, गरीब मजदूर वर्ग का है और इनके साथ इस तरह की घटना हुई है, वो सब अपने पत्नी के नाम पे? नहीं, लड़किनों से LIC खुला रखे हैं सर। हाँ, अभी वही बात बोलते हैं, गालिए से बात करते हैं। जेवर येवर लिया 1 डेढ़ 2 भर सारे लेके भाग गए। और आप देखिए कि उनकी पत्नी ने उनके साथ ऐसा किया, वो भी तब जब वो 3 बच्चों की माँ है और समाज का, परिवार का, अपने पति का, किसी का भी सम्मान नहीं रखते हुए, सब कुछ करते हुए इस परिवार को वीरान कर दिया। एक समय ऐसा रहा होगा जब इस परिवार ने उनको खुशियाँ दी होगी, सारा कुछ जो सुख-दुःख था सभी में शामिल रही होगी और आज इस परिवार के जो चिराग था, जो सबसे बड़ा बेटा था, इनका सबसे बड़ा भाई था,
उनको खत्म कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं के कारण वो इस परिवार के लिए इतनी बड़ी कलंक साबित हुई। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। चाची, आप कौन है? हाँ, मौसूस का बहन छी। उनकी बहन है। हाँ किसकी बहन है? हाँ, मैं मुन्ना शर्मा जो अभी मौजूद नहीं, जिनका डेथ हो गया है। हाँ, जे डेट को है उसका बहन। हम 4 भाई, हमार भाई 4 भाई और 1 बहन। 1 बहन। 4 भाई और 1 बहन। 1 बहन। ये कैसे हुआ ये घटना? कौन कौन किया, कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें शामिल तो है सब आदमी, नाम है सब। अब कहता का नाम हम तो है बता गए। हम तो ससुराल बसते हैं, ससुराल बसते हैं तो जकरे जकरे फोन पर कहते तकरे न समझब। 4 बाप ई सब रे, उ सब रे, उ सब रे, सब मिल के हमरा भाई का एगो का मार दिल के, साफे कर के बड़का के। एकरा कितने मार दिल के? वह जात में भोज खा के अइले, वह गुरही रे। माने कौन के गुरही रे, पहने के कौन बात रहे जेकरा कारण ई घटना भेल? ई वही घटना, वही कन्या के घटना। माने कन्या यहाँ से कहे रहे कि हमरा यहाँ तंग करे छे लोग, ये ली सब करने छे। हाँ, ई सब तंग नहीं करे छे। ई सब की कलके, ई अपना परिवार के गाल दल के, अच्छा। अपना परिवार की गाल दल के जे ऐसे काम नहीं करते। अच्छा। ऊ की कलके, ऊ आदमी ओए आदमी से फोटो अथी करके फोन का बात कर के रिकॉर्डिंग कर दिल के, आ सगरे ऊ मोबाइल पर धरा के ऊ सगरे किया गाल दली तू। ई कहल के जे हमर बहू छी, हम कुछ कह सकै छी। आप बेटा हाँ, हमार बहू छी, हम कुछ कह सकै छी। ऊ कहल के नहीं रे, मन बढ़ गेलो तोरा, किया गाल देबी तू। मतलब ये अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे हाँ, और बोला गया कि क्यों तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसे बात कर रहे हो, क्यों उनको कुछ भी बोल रहे हो। कोई दूसरा इनको बोला कि अगर तुम बोलोगे तो उसको, जिनके साथ उनका अफेयर था वो इनको ऐसे बोला। इस तरह से धमकी दिया गया कि इनके जगह पे इनका जो भाई था उनका खात्मा हो गया। आया गया था इन्हीं को खत्म करने के लिए। आप लोग पुलिस में कंप्लेन नहीं किए जब इतना घटना? क्यों नहीं किए? बुझा की हाँ। जे कहियो बाजना में नहीं केसी के खेल करा कैलो आ कि एमे उजरब, ऐसे के लिए कि ये सब नहीं कम केल के। अब देखिए, जानकारी के अभाव में हमेशा लोग यही करते हैं कि पुलिस के पास जाकर के कंप्लेन नहीं करते हैं, डरते हैं कि केस मुकदमा में हम क्यों फंसेंगे, और इसी कारण से उनके घर में इस तरह की घटना होती है। और आप देखिए, इस डर के कारण आज इस घर का बड़ा बेटा मौजूद है। देखिए, उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए, इनका उम्र कितना रहा होगा? 35 वर्ष। अभी इनको अपना पूरा जीवन जीना है। पूरा जीवन कैसे जिएंगी अकेले? आज इनका पूरा सुहाग को इनके उजाड़ दिया गया। इनका 4 बच्चा है, चारों बच्चे को पालने की जिम्मेदारी अब इनके ऊपर आ गई है। ये कोई काम नहीं कर रही हैं, घर में रहती हैं, एक हाउसवाइफ हैं। अब कैसे चलेगा इनका जीवन? प्रेम प्रसंग में पड़ के एक महिला ने एक पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया गया। और इस परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं गया है, उनके साथ जो उनके ऊपर आश्रित लोग थे, उनका 4 बच्चा था, आज उनका भी जीवन वीरान हो गया है। किसी एक व्यक्ति के जाने से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, साथ साथ उनके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो भी चले जाते हैं। ऐसा ही इस घर में भी हुआ है। वो इस घर का बड़ा बेटा था, चूंकि ये छोटे भाई हैं, जिनकी वो पत्नी थी, वो यहाँ रहते नहीं थे, इसलिए इस घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आश्रित थी। वही इस घर को चलाते थे, देखते थे। और आज इस घर का जो मेन स्तंभ था वो चले गया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक औरत अपने प्रेम प्रसंग में अपने अय्यासियों की पूर्ति के लिए इस घर को खत्म कर दिया। आइए आपको उनकी माँ से मिलवाते हैं, कुछ बात करते हैं उनसे। चाची, की भेल रहे? कहने ई सब घटना भेला है? घटना यह भेले। अहाँ के जे बहू ई करने छै, वहाँ परेशान करे रहा? हाँ, परेशान करे रे। खाना उना दे रहा है? हाँ, खाना दे रहे हमरा के दे रहे खाए पिए ला? हाँ। अब पता नहीं चल रहा है कि घर में ई सब भै रहल छै, त ई सब देखे नहीं रहिए? देखे रहे ना, देखे रहिए कहिए ना, कहीं कहाँ दै छियै त हमे न दै छियै, तोरा की मतलब छ? अच्छा। बलजोरी मुँहजोर रहे। ई रहे हुआ, ऊ रहे हुआ दिल्लीए में। जना में तना खाना उना बना उना के ओकरा भेजे रहे। अच्छा। भेजे ना, बोलिए कौन मन। इनका भेजे रहे जी घटना करने छै? अच्छा, माने यहाँ खाना बनबे रहे, उनका खाना भेजे रहे? हाँ। ओकरा दे रहे तब बोलबो करिए न कि जे अपना घर में खाना नहीं दे छो, दूसरा खाना दे छो। हाँ, दे छियै त हमे न दे छियै। माने बहुत मुंहजोर रहे हाँ। एकदम। हाँ। दे छियै तो कोई हमरा कहे वाला बोले वाला के सब गोतनी अलग ही बड़की भेले। इसके बड़की बड़की पुतोह के। हाँ, हाँ। आ ऊ रहे न तो वह बोलिए करलिए। तकर बाद एक दिन रात के देखलिए 4 बजे अथी 3 बजे भोरे के ओकरा दोनों छौड़ा साथ में निकल रहे। आप उनकी पत्नी हैं जिनके साथ ये घटना हुआ है? हाँ आप ही के पति थे? हाँ। चूंकि आपका प्रश्न पूछना नहीं चाहिए हमको आपसे कुछ, अभी आप बहुत दुख में होंगी मैम।
क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपके पति इसमें कैसे इन्वॉल्व थे? मतलब उनकी क्या गलती थी जो उनको खत्म कर दिया गया? इनको गलती हमर पति की रहे, इनका मम्मी के मारलकै न। कल के अच्छा। समाज लोग अइतै, हम दिल्ली पंजाब से अबे न, दिल्ली से तो हम अबे तो मेल माप कर देबे। तब यहाँ का समाज कुछ बाबू नहीं करलकै, गलती सही कुछ नहीं बोले। आर पिट्ठी मारबो कल के तो कल के एगो आर गोतनी छै नंगर, वो कल के हमरो मारलकै, मारपीट होले थोड़ा बहुत हमरे ये खेत में, कल के हमरो मारलकै, इनको हमरो मारलकै। समाज लोग कल के जब दोनों को मारिए लेली तनी मनी तो की होता, वो 10,000 तोरा देतो, 10,000 तो ओकरा देबी, इतने करके बाबू पंचायत खत्म कर दिलकै। पहले तो 10,000 रुपये में पंचायत में बात हुआ कि आप उसको दीजिए, आप इसको दीजिए, और बात खत्म हो गई कि अब आगे कुछ नहीं होगी। लेकिन जो ये लोग थे थोड़ा ताकतवर थे, वर्चस्व में थे, आप लोगों के ऊपर हमला किया गया, और इस हमले में आपके जो पति हैं वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। ऐसा ही हुआ। हाँ ऐसे वाले रात भर। और किसको किसको चोट लगा है घर में? ये देखे नहीं उनका छै छोटका दियो, ये वाले सही ला। जितने चारों भाई हैं, चारों भाई को चोट लगा है। हाँ भाई के सर नहीं चोट लगा। वो यहाँ पे मौजूद नहीं। नहीं सर, वो कुटमैती में था, हमको छोटे वाले से लगा। बड़े वाले तो हैं ही नहीं। सर ई टूट गेल छै, ई पूरा टूट गेलै सर। ओकर बाद ई अंगुरी पूरा खत्म टूट गेलै, पीठ आर में पूरा मल गेलै। ओकर बाद ई अंगुरी तोड़ल गेलै, पूरा देह अंगे छोटका। सर ये देख देखिए कितने बुरी तरीके से, कितने बेरहम तरीके से वार किया गया है इनके ऊपर। आप देख सकते हैं इनका हालत काफ़ी ख़राब है। देखिए यही वो शख्स हैं जिनकी वो पत्नी थी, और उन्हीं की पत्नी के कारण ये सारा जो घटना हुआ है उन्हीं के। देखिए इनको चोट लगा गया है और ये बैंडेज पट्टी कराया गया है ताकि इनका हड्डी जो है वो एडजस्ट हो सके। ये डॉक्टर ये पट्टी लगाते हैं, अगर कुछ डिसलोकेट हो जाता है हड्डी एक जगह से दूसरे जगह, तो आप देख सकते हैं इनको। इनके छोटे भाई और जो बड़े और जो मंझले भाई हैं वो अंतिम संस्कार के लिए, जो अंतिम संस्कार का रस्म होता है हिंदू समाज में, उसको करने के लिए अभी सब घाट गए हुए हैं, और यहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं है। अदरवाइज हम आपको उनकी भी जुबानी सारी घटनाओं को जानकारी देते। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। आए दिन जो आज ये समाज में हो रहा है, ये जो प्रेम प्रसंग का कार्य चल रहा है कि पति कहीं और कमाने के लिए जाता है और पत्नी रंगरलियां अय्यासियां करती है घर में रह करके, छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय को जरूर बताइएगा और जरूर रखिएगा अपना व्यू जो भी आपका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।